अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक असलम है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज जो मैं टॉपिक सेलेक्ट किया आपसे बात करने के लिए वो ये है कि एप्रोप्रिएट या बेस्ट एज क्या है या किस एज पे गायनीकोमेस्टिया का प्रोसीजर होना चाहिए। कई दफ़ा पेशेंट्स मेरे से कंसल्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा गायनीकोमेस्टिया का प्रॉब्लम है और वो श्योर नहीं होते कि उनका इस एज पे होना चाहिए ट्रीटमेंट कि नहीं। तो उसके लिए और ख़ास तौर पे जैसे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि जी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो हमें अभी से लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम अभी सर्जरी करें। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि अगर ये क्वेश्चंस आपके जहन में हैं तो क्लियर हो जाए। एक तो ये होता है कि किसी भी एज पे अगर गायनीकोमेस्टिया आपको नोटिस हुआ है तो बेहतर होता है कि उस टाइम पे ही आप कंसल्ट करें, ठीक है। बच्चों में ख़ास तौर पर टीनेज के दौरान हो जाता है, उसकी वजह अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, ये चाइल्डहुड ओबेसिटी भी उसकी रीज़न होती है। लेटर एज में भी ये हो सकता है, उसकी फिर डिफरेंट और रीज़न्स हो सकती हैं, ख़ास तौर पे वेट गेन है, कोई दवाइयाँ ऐसी हैं या कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि जो ये करते हैं। तो जिस एज पे भी आपको ये प्रॉब्लम है उस एज पे आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है ताकि हम आपको देखें, असेस करें कि इस स्टेज पे हमने पहले आपको डायग्नोज करना है या आपकी चीज़ें वो स्टॉप करानी है कि जिससे ये प्रोग्रेस ना करे, और फिर आपको गाइड करना है कि किस एज पे ये आपका होना चाहिए, किस टाइम पे अप्रोप्रिएटली होना चाहिए। तो अगर पेरेंट्स भी ये बच्चों का प्रॉब्लम फ़ील करते हैं, बच्चों में ख़ास तौर पे फिर इसकी वजह से सोशल एम्बैरेसमेंट और वो बिल्कुल ही अपने आप को अलहदा रखने वाला सिचुएशन हो जाती है कि जी बाहर नहीं जाना, मिलना नहीं, किसी से खेलना नहीं है। तो ये चीज़ें भी पेरेंट्स को बड़ा वो करती हैं कंसर्न कि ये क्या वजह है। उस एज में भी आपको दिखाना ज़रूरी है बच्चों को, इसलिए ताकि हमें पता चले कि आपका बच्चे में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़े ना। तो उसको डायग्नोज़ करना, उसको उस एज पे ट्रीट करना ज़रूरी है। उस एज पे मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाती है। बड़ी उम्र में जैसे मैंने बताया तो उस उम्र में हमें चीज़ें सॉर्ट आउट करके, टेस्ट करके तो आपको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं कि कोई और रीज़न तो नहीं है, ठीक है। अगर हमें डायग्नोज़ हो जाए कि और रीज़न नहीं है तो फिर हम प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। नॉर्मली जो बेस्ट एज है वो यही होता है कि आपका टीन एज कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आपका ये ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है अगर एक दफ़ा डेवलप हो जाए। डेवलपिंग फ़ेज़ में अगर हम वो कॉज़ ख़त्म कर दें या डायग्नोज़ कर लें अर्ली तो फिर कई दफ़ा होता है कि वो प्रोग्रेस नहीं करता या बिल्कुल मिनिमम भी हो जाता है विद टाइम। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको ज़हन में रखना है कि एप्रोप्रिएट जो है आपने कंसल्टेशन करनी है, डायग्नोज़ करवाना है अपना प्रॉब्लम, और एज जो है वो नॉर्मली टीनेज के बाद हम फिर इसको प्रोसीजर करते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं या हमारा नीचे नंबर है, आप उस पर भी मैसेज करके व्हाट्सएप करके या अपनी पिक्चर्स व्हाट्सएप करके हमारे से अपने कंडीशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।